यादव आपके सामने पैसिव वॉइस लेके आया हूँ। एक्टिव वॉइस समाप्त हो चुका है। पैसिव वॉइस का मतलब होता है कि कर्म प्रधान। आप देखो अभी तक आपने पढ़ा एक्टिव वॉइस, क्या पढ़ा आपने? एक्टिव वॉइस। और दूसरा पढ़ा आपने पैसिव वॉइस। पैसिव, ये हमको पढ़ना है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है यहाँ पर कर्ता प्रधान होगा। कौन होगा? कर्ता प्रधान, मतलब कर्ता पर लिखा जाएगा। कर्तावाच्य बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कर्तावाच्य। और पैसिव वॉइस को बोलते हैं कर्मवाच्य। क्या बोलते हैं? कर्मवाच्य। इसमें क्या होता है, पहले आप क्या लिखते हो? पहले कर्ता लिखते हो, फिर क्रिया लिखते हो, फिर क्या लिखते हो? कर्म लिखते हो। इसमें आप क्या लिखते हैं? पहले कर्म लिखेंगे, फिर क्रिया लिखेंगे और उसके बाद फिर कर्ता लिखेंगे। लेकिन कर्ता को सब यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। लेकिन यह चीज़ इतना आसान नहीं है जितना आप हम कह दिया आसानी से कि ऐसे पलट के लिख देंगे। सबसे पहला काम ये है, पहले आप जानिए, जो भी एक्टिव वॉइस आपने पढ़ा है केवल एक्टिव वॉइस ही तो उसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो किसका किसका बनता है? तो पहला पॉइंट आप जान लो सबसे पहले बच्चों कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। यहाँ लिख लीजिए नो चेंज इनटू पैसिव वॉइस। मतलब इनका पैसिव वॉइस, इस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। प्रेजेंट से लेकर के फ्यूचर तक हमने 12 पार्ट पढ़े थे, 12 में 4 निकाल दिया, 8 बचते हैं। 8 टेंस का जो है हमें पैसिव वॉइस बनाना है। लेकिन इसको बनाने से पहले बच्चों ध्यान दो, पहले सबसे पहले टेंस की पहचान करना बहुत जरूरी है। तो कैसे हम टेंस की पहचान करेंगे, इसको बहुत ध्यान से रखना, क्योंकि जब तक टेंस का पहचान नहीं होगा तब तक आप जो है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं। तो आज हम आपको इंग्लिश में परिवर्तन के लिए या पहचान के लिए कुछ चीज़ें आपको बताएंगे एक चार्ट के माध्यम से। जरा उस चार्ट को आप ध्यान दीजिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो एक चार्ट मैं दे रहा हूँ आपको, इस चार्ट से आप टेंस की पहचान कर लेना। ये बहुत आसान तरीका है और अभी तक आपने हिंदी की पहचान किया था, अब मैं आपको अंग्रेजी की पहचान कराने जा रहा हूँ। कैसे करेंगे इसको ध्यान रखिएगा। ये चार्ट मैं बना रहा हूँ। ये 3 चार्ट हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे इंडिफिनिट। क्या लिखेंगे? नहीं सॉरी, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, यहाँ लिखेंगे पास्ट, यहाँ लिखेंगे फ्यूचर। लिख दिया। ये होगा इंडिफिनिट, ये लाइन। ये होगा कॉन्टिन्यूअस, ये होगा परफेक्ट, ये होगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग या कुछ एग्जामिनर ऐसा वाक्य दे देंगे कि जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनता, उसका भी आप दे देंगे। अब आप टेंस की पहचान नहीं कर पाए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य दे दिया, आप पहचान नहीं पाए, अब आप जो है वाक्य बना दिए। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखो हमारी बात। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ, इसको ध्यान देना कैसे। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखो ध्यान से, पहले अफर्मेटिव की बात करेंगे। किसकी करेंगे? अफर्मेटिव की। तो क्या होता है इसमें, पहले कर्ता लिखते हैं और इसमें वर्ब में यस या ईएस रहेगा। किसकी कंडीशन में? जब कर्ता आपका सिंगुलर होगा, जब कर्ता आपका सिंगुलर होगा। और अदर लिख देते हैं। चलिए, इसके बाद किसके लिए है? आपका सिंगुलर के लिए। अब जैसे कर्ता प्लूरल हो तब यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगा और प्लस अदर हो जाएंगे। यहाँ पर यस ईएस का प्रयोग नहीं हुआ है, तो आप जानते हो। अब देखिए, इसमें पहचानेंगे का प्रयास बहुत बढ़िया करिए। डू और डज कहाँ लगता है? आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अब देखिए इधर पास्ट में अफर्मेटिव में आ जाइए। अफर्मेटिव में क्या लगता है? कर्ता होता है, सॉरी, कर्ता अब प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, अब प्लस कर्म अन्य हो गए। इसमें क्या होंगे? विल अथवा शैल अब प्लस अन्य होते हैं, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसमें। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, अब प्लस क्या हो गया? अन्य हो गया। इसमें कंटिन्यूअस में आप देख लीजिए, कंटिन्यूस देख लीजिए, इसमें होगा इज होगा,
एम होगा, आर होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी। इसमें वाज होगा, वेयर होगा, प्लस वर्ब में आईएनजी। इसमें विल होगा अथवा शैल होगा, प्लस बी होगा और प्लस वर्ब में आईएनजी होगा। इसमें हैज होगा, इसमें हैव होगा और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, हैड होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। इसमें क्या होगा, विल अथवा शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। इसमें हैज होगा, हैव होगा और प्लस बीन होगा। क्या होगा, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, लास्ट में सीन्स अथवा फार जब लगे होंगे। इसमें क्या होगा, हैड होगा प्लस बीन होगा और प्लस लास्ट में वर्ब में आईएनजी होगा और लास्ट में सीन्स अथवा फार जरूर होंगे। इसमें क्या होंगे, विल होंगे अथवा शैल होंगे और प्लस हैव होगा और प्लस बीन होगा और उसके बाद वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी होंगे, लास्ट में सीन्स अथवा फार होंगे। बच्चों ध्यान दो, ये चार्ट मैंने बना दिया आपको, चार्ट इसका नोट्स आप बना लीजिए, तब मैं बताता हूँ इस एग्जाम्पल के साथ। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पर मैं बोल दिया एक वाक्य, ही वाज गोइंग टू स्कूल। बच्चों ध्यान दो हमारी बात, यह सेंटेंस आ गया। अब आपको पहचानने का तरीका नहीं है, सीधे यहाँ जाइए। देखिए यहाँ केवल कॉन्टिन्यूअस एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पर आईएनजी लगा हुआ है। बोलो लगा है नहीं लगा है, आई लगा नहीं लगा है। तो देखो यहाँ आईएनजी लगा हुआ है ना, तो हमें कहीं नहीं देखना है, हमें केवल कॉन्टिन्यूअस के लाइन में ही जाना है, कॉन्टिन्यूअस के लाइन में जाना है। अब देखो कॉन्टिन्यूअस तीन है, एक फ्यूचर है, विल शैल है नहीं, फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता है। अब यहाँ देखो वाज से प्रारंभ है, आंख मूंद बताओ ये पास्ट कंटिन्यूअस है। बात समझ गए, क्लियर हुआ? इसको तो दिमाग में बैठा लीजिए। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका बढ़िया बकायदे नोट्स बना लीजिएगा। और बच्चों ध्यान रखो इस नोट्स को, यह आपका पैसू वाइस में ही नहीं, यह आपको नरेशन में किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही काम आएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ध्यान दो, मैं उस चार्ट के माध्यम से थोड़ा देना चाहता हूं आपको। ही गेव मी ए पेन। अब इस सेंटेंस की पहचान हमें नहीं, सेंटेंस तो आप पहचान रहे हैं, क्वेश्चन मार्क नहीं है और नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव है, देख रहे हो ना। अब देखना टेंस कौन सा है, जरा देखो, कहीं पर आईएनजी लगा है, नो कंटिन्यूअस नहीं है। कहीं पर जो है थर्ड फॉर्म लगा है, नो थर्ड फॉर्म नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है। सीन्स फार लगा है, नहीं है। बचा क्या, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट या तो फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि यहाँ पर विल से लगा ही नहीं है, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है या तो पास्ट में। ये भी क्लियर है, अफर्मेटिव ही है ना। अब देखो कर्ता यहाँ पर ही है, ही एक वचन होता है। यदि यहाँ पर ही एक वचन है तो क्रिया पर यस यस लगा होना चाहिए था, हमने बताया भी चार्ट में, नहीं लगा है। आंख मूंद करके क्या हो गया आपका, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। बात क्लियर हुआ? खूब समझ लो ध्यान से। एक वाक्य फिर दे रहा हूं आपको, आई गो टू स्कूल। अब बच्चों बताओ कौन सा है सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं है, नो, नॉट नहीं है, नहीं है। अब ध्यान दो हमारी बात भैया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं आईएनजी लगा है, नहीं, कंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ पर कहीं थर्ड फॉर्म है, नहीं है। यहाँ पर जो है सीन्स फार लगा है, नहीं है। तो बचा क्या, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या तो पास्ट इंडेफिनिट। विल शैल है ही नहीं। तो अब देखो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता, केवल पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव ही एक ऐसा सेंटेंस होता है जहां पर क्रिया का सेकंड फॉर्म लगता है और कहीं पर लगता नहीं है। इसलिए ध्यान दीजिए कि क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, क्यों करता है यहाँ पर क्या आपका बहुवचन है। बात समझ गए? अब हमें पूरी आशा है कि आप पूरा सेंटेंस पहचान गए होंगे। अब हम आपको पैसू वाइस बताते हैं कैसे पैसू वाइस होगा। इसकी तोड़ लीजिए। इसका नहीं बताया किस टेंस का, किस सेंटेंस का पैसू वाइस बनता है। अब यहाँ प्रॉब्लम आती है कि जो 8 बचे हैं उसमें भी है बच्चों, ध्यान रख लेना, उसमें भी सबका पैसू वाइस नहीं बनता है। उसमें किसका बनता है, उसमें भी यह है कि यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसू वाइस नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब ध्यान दो हमारी बात, सबसे पहले इसको भी ध्यान रखो। यहां पहला पॉइंट यह है, केवल ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसू वाइस बनता है, वर्ब का ही पैसू वाइस अब ट्रांजिटिव कैसे पहचानेंगे?
ट्रांजिटिव वर्ब कैसे पहचाने? किसी भी क्रिया के पहले यदि क्या अथवा किसे प्रश्नवाचक शब्द लगा दिया जाए, सार्थक उत्तर निकल आए तो क्रिया क्या होगी? वह ट्रांजिटिव होगी। अगर नहीं निकलेगा तो इंट्रांजिटिव होगी। तो यहां लिखेंगे, ये हमने लिखवाया है क्रिया में, किसी क्रिया के पहले क्या अथवा किसे प्रश्नवाचक शब्द लगाने से यदि सार्थक उत्तर निकल आए तो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब होगी। ट्रांजिटिव वर्ब मतलब क्या होता है? सकर्मक क्रिया। ये बता दे रहा हूं, क्या होता है? सकर्मक मतलब जो क्रिया कर्म पर डिपेंड हो, और जब तक क्रिया में कर्म नहीं होगा तब तक पैसिव कैसे बन सकता है? क्योंकि पैसिव का मतलब यही होता है कर्मवाच्य। क्या होता है? कर्मवाच्य। दूसरा पॉइंट है, क्रिया भले ही ट्रांजिटिव हो लेकिन ऑब्जेक्ट वाक्य में होना बहुत जरूरी है। क्रिया भले ही ऑब्जेक्ट हो, क्रिया भले ही सकर्मक हो लेकिन वाक्य में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। जरा इसको देखो, ये हमने कहा क्या, किसे जरा परीक्षण करो इसका। यहां पर जैसे राम राइट्स ए लेटर, राम गोज टू मार्केट। बच्चों बताओ, ये सब एक्टिव वॉइस है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, राइट और गोज क्या है? वॉज है। अब जरा देखना है ट्रांजिटिव कौन है, यहीं पर लगाओ। क्या लिखता है? पत्र अपने आप आ गया। क्या लिखता है? पत्र। जरा इसमें तो क्या जाता है? कोई उत्तर नहीं आया। क्या जाता है? कोई उत्तर। जैसे अभी कहा जाए, जब कहो कहां जाता है तब बताएंगे आप मार्केट, लेकिन मेरा यहाँ क्वेश्चन क्या है? हमने कहा क्या अथवा किसे, क्या अथवा किसे लगाएंगे तब। यहां क्या लगाइए, क्या जाता है? अर्थात एक क्रिया क्या हो गई आपकी? अकर्मक क्रिया हो गई। अकर्मक बोले तो ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब। क्या हो गया? ये राइट्स क्या लिखता है? पत्र अपने आप आ रहा है, अपने आप आ रहा है। ये पहचान लीजिए आप लोग, फिर बता दे रहा हूं। क्या अथवा किसी यदि प्रश्नवाचक क्रिया के पहले लगा दिया जाए तो यह सार्थक उत्तर निकले तो क्रिया ट्रांजिटिव होगी, नहीं तो इंट्रांजिटिव हो जाएगी, और इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। इसको ध्यान। लेकिन दूसरा पॉइंट ये लिखा हमने, क्रिया भले ही सकर्मक हो, मतलब क्रिया भले ही ट्रांजिटिव क्यों ना हो, लेकिन ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है। जैसे यहां पर राम राइट्स, इरेज कर दिया इसको, लेटर राम लिखता है, ऑब्जेक्ट तो, लेकिन है ऑब्जेक्ट तो है भाई, लिखने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन यहां पर है नहीं तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, क्योंकि भले ही क्रिया ट्रांजिटिव हो लेकिन वाक्य में ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी होता है। आप समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। अब देखिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, लेकिन जितना स्क्रीनशॉट लेना इसका नोट्स तो बनाइएगा आप लोग। अब देखिए कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं, जैसे आई, ध्यान देना, ये रिवर्सेबल रिएक्शन चलता है। आई होगा तो क्या हो जाएगा? बाई मी। वी होगा तो क्या हो जाएगा? बाई अस। इसका मतलब क्या हुआ? अस रहेगा तो वी हो जाएगा, मी रहेगा तो आई हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट में। अभी समझा रहे हैं आपको। और यू रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाई हो जाएगा। शी रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाई हर हो जाएगा। ही रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाई हिम हो जाएगा। और इट रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाई इट हो जाएगा। दे रहेगा तो क्या हो जाएगा? बाई देम हो जाएगा। ये रिवर्सेबल रिएक्शन का जो मार्क हमने दिया है कि मतलब मी रहेगा तो ऐसे हो जाएगा। जरा ध्यान दो कैसे होगा। सबसे पहले हम चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में नियम बताते हैं आपको। पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट,
प्रेजेंट, जैसे यहां होगा न्यू सब्जेक्ट, अफर्मेटिव का नियम है, न्यू प्लस इज, एम अथवा आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई न्यू ऑब्जेक्ट। जरा ध्यान दो बच्चों, एक बात बताऊं आपको, अब देखो नियम लग रहा है नहीं रहे, सब कुछ वही करता है, वचन के साथ ही लगेगा, बहुवचन के साथ आर लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। जैसे यहां पर हमने कहा कि ही टीचेज मी मैथ्स। देखिए एक बात और बता दो, एक ये सब्जेक्ट हुआ आपका, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। ये लिविंग ऑब्जेक्ट है, ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं आप, इससे बना सकते हैं आप। तो जरा मैं इससे बनाने जा, सबसे पहले टेंस की पहचान करो आप। यहाँ क्वेश्चन सेंटेंस देखो, क्वेश्चन मार्क लगा है, नहीं लगा है, नॉट आया है, नहीं लगा है। अब टेंस देखो, यहाँ पर विल शैल कहीं है, नहीं है, फ्यूचर तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर कहीं थर्ड फॉर्म है, नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, होगा भी तो हैज हैव नहीं है, या हैड नहीं है, विल हैव नहीं है, तो परफेक्ट भी नहीं है, कोई परफेक्ट नहीं है। यहाँ पर कहीं आईएनजी लगा है, नो, कंटिन्यूअस भी नहीं है। या तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा या तो पास्ट इंडिफिनिट होगा। यस, पास्ट होता तो सेकंड फॉर्म होता अफर्मेटिव में ना, हाँ सेकंड फॉर्म है ही नहीं तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हुआ, क्योंकि यस यस लगा हुआ है। अब देखो ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ, खूब ध्यान देना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देखो देखना है क्रिया सकर्मक है, कर्मक है, किसे पढ़ाते हैं, मुझे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं ना। आगे नहीं बात, हमने क्या कहा, क्या और किसे। अब यहां पर देखो मी है ऑब्जेक्ट, हमको क्या बनाना है, सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट है ना ये, न्यू सब्जेक्ट का मतलब अर्थात कहीं पर ऑब्जेक्ट होगा तब सब नया बनाया जा रहा है। तो मी का देखो यहाँ मी क्या होता है, आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई हो गया। अब आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, और उसके बाद क्या है वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई एम टीच लिख दो, चाहे टॉट लिख दो, टॉट मैथ बाई, बाई देखो आ गया है। अब न्यूज न्यूज न्यू ऑब्जेक्ट किसका लिखेंगे, जो ही पहले सब्जेक्ट था उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, बाई हिम, बाई हिम हो गया। बात समझ गए, खूब ध्यान समझ लीजिए इसको, ये एक क्वेश्चन हाई स्कूल में इंटर में भी आता है आपका, इसको खूब क्लियर कर लीजिएगा। एक चीज और बता दूंगा, जरा सा यहाँ कंफ्यूज करते हैं बच्चे, जरा मैं 3 वाक्य दे रहा हूं, जैसे ही इज डॉक्टर, he is coming, he is teased। बच्चों 3 देखो कर्ता सेम है, बोलो है कि नहीं है, यस। यहां पर इज भी सेम है, यस। तो अंतर क्या है, ही इज डॉक्टर, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया आपका, सिंपल प्रेजेंट, लिंकिंग वर्ब का कार्य कर रहा है, मेन वर्ब का भी कार्य कर रहा है। ही इज कमिंग, यहाँ आई नहीं लग गया, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ पर इज के बाद क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। इसको तुम दिमाग बैठा लो बच्चों, देखो कंफ्यूजन ना करना, ही इज डॉक्टर, ही इज कमिंग, ही इज टीज्ड, ये क्या, जब इन सब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए तो आप क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। बच्चों जरा इसकी शॉर्ट लीजिए इस रूल का, फिर हम आपको बताते हैं आगे। हाँ बच्चों, हमने आपको पैसिव वॉइस के बारे में बताया, आज शुरुआत किया है, थोड़ी सी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन यह है कि हमने प्रयास किया। इधर बीच वीडियो भी हमारे नहीं बन रहे थे, काफ़ी कंप्लेन आ रहे थे सर आपने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन हम वीडियो बनाए। आज खुद आपको मालूम हो रहा होगा मेरी आवाज़ से, हमने पैसिव वॉइस समझाने का प्रयास किया, और ऐसा नहीं है कि अभी दोबारा नहीं बताऊँगा, आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमको बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया, कहाँ से प्रॉब्लम आई आपको, हम पुनः आपको कोशिश करेंगे बताने के लिए, समझाने के लिए। और यदि आप एक बार समझ गए, जो चार्ट हमने टेंस का बताया था उसको जरूर समझ लीजिए लेना बच्चों, और जब तक आप किसी की पहचान नहीं कर पाओगे तब तक आप ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी प्रॉब्लम आए उसको आप कमेंट्स के द्वारा हमको सूचित करिएगा। थैंक यू।